मैं अक्सर अपने समुदाय के छात्रों से बात करता हूं और उनके सवालों का जवाब देता हूं। एक दिन छात्र बातचीत के दौरान एक छात्र ने मुझसे पूछा, सर, मैंने आपके सुझाव के अनुसार एक वेबसाइट बनाई है और सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल भी बनाया है। इन कदमों को उठाए हुए मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन न तो मेरी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक है और न ही सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अक्सर ऐसे कई सवाल मिलते हैं जिनका मैं समय समय पर जवाब देता रहता हूं। जो छात्र मेरे द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करते हैं और कार्रवाई करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से परिणाम मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, लेकिन कई बार लोग कुछ सामान्य कारणों से इसकी प्रभावशीलता का लाभ नहीं उठा पाते हैं और उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे केस स्टडीज पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा उपयोग किया, लेकिन कुछ कारणों से वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। केस स्टडी एक ब्रजरानी की वेबसाइट। ब्रजरानी एक कंटेंट मैनेजर हैं जो एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करती हैं। उन्होंने एक निजी ब्लॉग बनाया था जिस पर वे अपने जीवन से जुड़ी जानकारी साझा करती थी। उनकी वेबसाइट किस बारे में थी? उनकी वेबसाइट उनके जीवन की घटनाओं के बारे में थी, जहां वे अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां कंटेंट और खुद क्लिक की गई तस्वीरों के जरिए साझा करती थी। उन्होंने वेबसाइट पर एक कॉल टू एक्शन भी दिया था, जिसमें उन्होंने लोगों से संपर्क करने के लिए एक संपर्क फॉर्म डाला था। जिन लोगों को उनका लेखन, फोटोग्राफी या कॉपीराइटिंग प्रभावशाली लगे, वे ब्रजरानी से संपर्क कर सकते थे। उनके लक्षित दर्शकों में कौन शामिल थे? लक्षित दर्शकों में वे लोग शामिल थे जो उनके ब्लॉग लेखन कौशल, कॉपीराइटिंग कौशल और फोटोग्राफी कौशल को देखकर उन्हें अवसर प्रदान कर सकते थे। वेबसाइट बनाने का उनका उद्देश्य क्या था? ब्रजरानी का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना था जो सर्वश्रेष्ठ लेखक, कॉपीराइटर या फोटोग्राफर की तलाश कर रहे थे। उनकी चुनौतियां क्या थीं? उनके लिए टालमटोल करना सबसे बड़ी चुनौती थी, जो उन्हें लगातार ब्लॉग प्रकाशित करने से रोक रही थी। क्या गलत हुआ? उन्होंने अपने ब्लॉग लिखने से पहले कभी उचित शोध नहीं किया। उन्होंने बस अपने जीवन की घटनाओं, छोटे छोटे सुखद क्षणों के बारे में लिखा। इसके अलावा उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ब्लॉग कंटेंट को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के लिए जानकारीपूर्ण पोस्ट और वीडियो बनाने और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ाने के लिए फिर से इस्तेमाल कर सकती है। इन सभी कारणों से उसकी साइट पर कोई ट्रैफिक नहीं था और केवल दोस्त या परिवार के सदस्य ही उसके ब्लॉग पढ़ रहे थे और तस्वीरें देख रहे थे। केस स्टडी 2 नेहा का इंस्टाग्राम स्टोर। नेहा एक कॉलेज की छात्रा है जो कुछ समय पहले तक अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना इंस्टाग्राम स्टोर चलाती थी। वह इस स्टोर पर कपड़े बेचती थी, लेकिन कुछ सामान्य गलतियों के कारण वह इस स्टोर को आगे नहीं बढ़ा पाई। उसका इंस्टाग्राम स्टोर किस बारे में था? उसके इंस्टाग्राम स्टोर पर पुराने कपड़े बेचे जाते थे। वह पुराने कपड़े खरीदती थी और उन्हें पहले मालिक द्वारा बाजार या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से रिटायर करके अपने स्टोर पर बेचती थी। उसके लक्षित दर्शकों में कौन शामिल था? उसके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित लक्षित दर्शक था, जिसमें 20 से 25 वर्ष की आयु की लड़कियां लक्षित थीं। इंस्टाग्राम स्टोर बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? उसका अंतिम लक्ष्य अपनी पढ़ाई के साथ साथ आय अर्जित करना था। बिक्री प्रक्रिया बाजार से कपड़े लाना या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उन्हें खरीदना और उन्हें अपने स्टोर पर अपलोड करना उनकी नियमित दिनचर्या में शामिल था। इन कपड़ों को प्रमोट करने और उन्हें अपने लक्षित दर्शकों तक दिखाने के लिए वह रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, शॉर्ट वीडियो, फोटो आदि का सहारा लेती थी। क्या गलत हुआ? उनका मानना था कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर बेचने से उनका बिक्री व्यवसाय बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह सिर्फ अपने उत्पादों को ऑर्गेनिक तरीके से प्रमोट कर रही थी
और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए पेड विज्ञापनों की मदद नहीं ले रही थी। इसके अलावा उनके पास ग्राहकों का कोई विवरण, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर नहीं था, क्योंकि जो भी बिक्री हो रही थी वह सिर्फ इंस्टाग्राम मैसेज के कारण हो रही थी। ग्राहकों को फिर से लक्षित करना मुश्किल नहीं था क्योंकि उनके पास उनका विवरण नहीं था। साथ ही उनके पास किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई मौजूदगी नहीं थी जिसके जरिए लोग उनके बारे में जान सकें और कुछ खरीद सकें। इसके अलावा कई और कारक थे जिसकी वजह से उन्हें अपने ऑनलाइन व्यवसाय में अपेक्षित वृद्धि नहीं मिल पा रही थी।